नमस्कार दोस्तों, आपको सीखो में आपका स्वागत है और सीखना ही जीवन है। तो इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हमने एक विषय 10th का विषय मैथ क्लास 10th के अंतर्गत वास्तविक संख्याओं का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो जो वास्तविक संख्याएं जो हैं वो परिमेय अपरिमेय संख्याओं का संयोग है। कहने मतलब परिमेय अपरिमेय संख्याएं जिसमें दोनों संख्याएं आती हैं वो संख्या वास्तविक संख्याएं कही जाती हैं। जब वास्तविक संख्या क्या है, जिसमें जो है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। जिनमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों संख्याएं हैं वो संख्याएं जो है वास्तविक संख्याएं कही जाती हैं। तो बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो वो संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तथा जहाँ पे q का मान 0 नहीं होना चाहिए वो संख्या परिमेय संख्याएं कही जाती हैं। कहने का मतलब है जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, इन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो संख्या हमारी परिमेय संख्या कही जाएंगी। एग्जाम्पल जैसे 0 है, 2 है, 3 है, 5 है, √4 है, √9 है, ठीक है बच्चों, 3.4 है। इस प्रकार की सारी संख्याएं जो हैं वो हमारी जो है कौन सी संख्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। कहने का मतलब है कि जो है जैसे √4 है, इसका मान कितना आएगा? 2, तो एक परिमेय संख्या है। √9 कितना मान आएगा? 3, एक परिमेय संख्या है। अच्छा, ऐसे रूट वाली संख्या है जिसके मान जो है पूर्ण रूप से है, मतलब पॉइंट में मान नहीं है, तो वो सारी संख्या क्या है? परिमेय संख्याएं कही जाएंगी। 0 एक परिमेय संख्या है, लेकिन 2/0 एक परिमेय संख्या नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि q का मान क्या हो जाएगा? 0। p की जगह पे कोई भी जो है पूर्णांक हो सकता है, q की जगह पे कोई भी पूर्णांक हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। कंडीशन ये है, तो वो संख्या हमारी क्या संख्या है? परिमेय संख्या कही जाएंगी। बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारी संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या कही जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, 3.4 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार की संख्याएं जो क्या है हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो बच्चों समझ गए परिमेय संख्या क्या है? वो संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पे q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वो संख्या हमारी परिमेय संख्या कही जाती है। और वो संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वो संख्या हमारी अपरिमेय संख्या कही जाती है। तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत जो है हमारा चैप्टर है एक्सरसाइज 1.1, उसमें जो है HCF है, LCM है और जो है उसके अंदर अभाज्य गुणनखंड है। तो उसका अध्ययन जो है हम करते हैं। तो जो पहला चैप्टर हमारा है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? पहले और एक मान आता है पाई और 22/7। देखो बच्चों 22/7 जो है एक जो है परिमेय संख्या है और पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। जी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, और 22/7 क्या है, तो वो एक परिमेय संख्या है। तो इसके बाद जो है जो एक्सरसाइज 1.1 है, तो उसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है? एक तो जो है LCM पढ़ना है, एक HCF पढ़ना है और अभाज्य गुणनखंड है। उसके अंदर अभाज्य गुणनखंड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं LCM की। LCM क्या होता है? देखो बड़ा आसान चीज़ है LCM। एक तो जो है इसकी विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो वो बात में हम बात करते हैं। पहले हम ट्रिक बात करते हैं कि ट्रिक क्या है, कि उसका निकालने के लिए क्या एक ऐसा मेथड है कि बड़ा आसानी से बड़ा कम समय में जो है किसी भी चीज़ का जो है LCM ज्ञात कर लें। जैसे 2 या 2 से अधिक संख्या हैं, मान लो 20 है, 30 है और 40 है, 3 संख्या हैं, इसका हमें HCF ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहली जो है सबसे बड़ी संख्या जो इसके अंदर है उसके भी टेबल पढ़नी है, उसका पहाड़ा पढ़ना है, और जब तक पहाड़ा पढ़ना है जब तक बची हुई संख्याएं वो जो संख्या आएगी उसे काट ना दें। ठीक है, जैसे हमें 40 सबसे बड़ी संख्या है, इसकी हम टेबल पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 मतलब 80 30 से नहीं कटेंगे, तो ये HCF LCM नहीं हुआ। 4 3 12 120,
120 20 से भी कट जाएंगे, 30 से भी कट जाएंगे, 40 से भी कट जाएंगे। इसका मतलब जो है एलसीएम क्या हो जाएगा, 120 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। इसी प्रकार एचसीएफ जो है इसकी क्या ट्रिक है, इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्या उन्हें काट दे, उन्हें डिवाइड कर दे, वो हमारा एचसीएफ कहा जाएगा। जैसे 4 8 है, 16 है, 20 है, उसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। देखो 2 से भी कट रही है तो 2 एचसीएफ वो सबसे बड़ी संख्या नहीं है, 2 के बाद भी आती है संख्या, 2 के बाद 3 से नहीं कटेंगे, 4 से, हाँ 4 से संख्या जो है, इस 4 से जो है तीनों संख्या जो है 4 से डिवाइड हो जाएंगी। इसका मतलब इसका जो है एचसीएफ क्या हो जाएगा, वो 4 होगा। इससे ऊपर की कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी जो है इन सबको डिवाइड कर दे। ऊपर की कोई संख्या ऐसी नहीं होगी 4 के ऊपर, जो 5 भी नहीं कर रही, 6 भी नहीं कर रही, 7 भी नहीं कर रही, 8 इसे काट रही है, इसे नहीं काट रही है, 9 भी नहीं कर रही है, 10 भी नहीं कर रही है, कोई भी संख्या नहीं होगी। 4 सबसे बड़ी संख्या है, ये तीनों संख्या को काट रही है, इसलिए एचसीएफ 4 हो गया है। और 120 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों से कट रही है, तो इसका मतलब एलसीएम क्या हो गया, 120 हो गया। हम बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड की। अभाज्य क्या होती है, वे संख्याएं या तो स्वयं से कटेंगी या एक से कटेंगी, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाई जाती हैं। और उन संख्याओं का गुणनखंड जो है वो अभाज्य गुणनखंड कहलाया जाता है। ठीक है, तो जैसे 2 है, एग्जाम्पल के तौर पे 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या, 13, इस प्रकार की अभाज्य संख्याओं का जो है गुणनखंड जो है वो अभाज्य गुणनखंड कहलाया जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के जो है सवालों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।